जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले जानना पड़ेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है। हम लोग किस वाक्य को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जहाँ पे चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर साधारणतः अगर हम लोग देखेंगे कि या है, ई है, जैसे कि या है, ई है, ए है, आएगा लोकल भाषा में कि वो किसी काम को कर लिए हैं और वो काम अभी ही किए हैं, आज ही किए हैं, लेकिन वो काम को कर लिया गया है। लेकिन अगर अंत का भाषा अगर अंत का हम लोग जो पॉइंट पकड़ते हैं, जनरली चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर गया है, या है आया, यहाँ पे गई है तो ई है आया, गए हैं तो ए है आया। तो यहाँ पे इसका पहचान ही यही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कि ये छयों में से अगर एक चीज़ भी अगर किसी में आता है तो वो हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। तो यहाँ पे हम लोग बाय एग्जांपल अगर समझेंगे कि मैं रांची जा चुका हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा कि चुका हूँ आया, तो चुका हूँ आया, तो यहाँ पे हम लोग समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर यहाँ पे रहता कि मैं रांची गया हूँ, तो यहाँ पे या हूँ आया, तो यहाँ पे या हूँ आ गया, तो वो भी हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही गिनती आएगा। तो उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे, अब हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है, जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या, ई, ए आता हो तो हम लोग उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। उसको बाय एग्जाम्पल लेकर के अब हम समझते हैं बाय एग्जाम्पल कि मैं रांची जा चुका हूँ। यहाँ पे देखिए कि कहीं पे भी नहीं का प्रयोग कहीं पे भी नहीं किया गया है और ना ही कहीं पे क्या का प्रयोग किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये असेटिव लाइन हो गया। स्टार्टिंग में हम ऐसे करके दिखा करके लिख करके दिखा दे रहे हैं कि बाद में फिर आप लोगों को दिक्कत ना हो। आप ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और शुरू में आप लोगों को हम सजेशन भी देना चाहेंगे कि शुरू में आप लिख लीजिएगा, लिख लिख करके आदत हो जाएगा, फिर बाद में आपको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे क्या का और नहीं का प्रयोग कहीं पे भी नहीं किया गया है, दैट्स वाई ये असेटिव लाइन हो गया। इसलिए हम फॉर्मूला नंबर 1 जो है हम लोगों का असेटिव, ये वाला लाइन को हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, आप देखने वाली बात है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के विषय में सब कोई जान रहा है, हम बहुत वीडियो में हम बता चुके हैं, तो आप लोगों को याद अब हो ही गया होगा कि सब्जेक्ट में किसके विषय में बात किया जाता है। तो मैं रांची जा चुका हूँ, किसके विषय में बात हो रहा, तो मैं के विषय में बात हो रहा, तो हम लोग यहाँ पे आई लिख देंगे। अब यहाँ पे हैव और हैज़ का उपयोग बता रहा है। तो हम अपने पिछले वीडियो में एक बार बता चुके हैं कि हैव और हैज़ का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे हम हमेशा लिख दे रहे हैं, आप भी इस चीज़ को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि हैव और हैज़ का प्रयोग कहाँ पे होता है। उस चीज़ का रूल बना दिया गया है कि हो ही, सी या फिर किसी नाम के साथ हमेशा हम लोग हैज़ का प्रयोग करेंगे। ही, सी या फिर किसी नाम के साथ हमेशा हम लोग हैज़ का प्रयोग करेंगे, याद रहे। और आई, यू और वी के साथ या फिर दे के साथ हम लोग हमेशा हैव का प्रयोग करेंगे, याद रहे। आई, यू, वी, दे के साथ हमेशा हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मैं रांची जा चुका हूँ, हम धीरे धीरे बोल रहे हैं कि मैं रांची जा चुका हूँ। तो यहाँ पे आई के विषय में बात हो रहा है, तो आई के साथ हम लोगों को क्या यूज़ करना है, हैव का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जब हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस हैव का सिलेक्शन करना है, हैज़ का सिलेक्शन करना है, सो वर्ब 3, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हो गया कि मैं रांची जा चुका हूँ। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हम लोग सेट करेंगे कि सब्जेक्ट के स्थान पे क्या लिखेंगे, तो आई हो जाएगा। उसके बाद फिर हैव और हैज़ का यूज़ करना है, तो आई के साथ हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं हैव का। उसके बाद फिर वर्ब 3, तो वर्ब हो गया, इसमें क्या हो गया वर्ब, तो जाना। तो वर्ब 3 में जाना को बोलते हैं गॉन, वर्ब 1 में बोलते हैं गो, वर्ब 2 में बोलते हैं वेंट, वर्ब 3 में बोलते हैं गॉन, और वर्ब 4 में बोलते हैं गोइंग, और वर्ब 5 में बोलते हैं गोज़। आपको वर्ब वाला जो चार्ट आता है उसको आप गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा, या फिर कोई भी डिक्शनरी में आप देख सकते हैं वर्ब वाला चार्ट।
इतना लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए हम वर्ब यहाँ पे नहीं बता सकते हैं, वर्ब का फॉर्म नहीं बता सकते हैं, शॉर्ट में ही यहाँ पे बताना पड़ता है कम मिनट करने के लिए। तो यहाँ पे हो गया आई हैव, वर्ब 3 हम लोग लिखेंगे, तो गो का वर्ब 3 हो गया गोन। उसके बाद फिर हम एक चीज़ बताए थे कि अगर डेस्टिनेशन अगर फिक्स है तो हम लोग गो के साथ हमेशा हम लोग टू लगाएंगे। अगर यहाँ पर डेस्टिनेशन अगर फिक्स नहीं है, मंजिल अगर फिक्स नहीं है, तो हम लोग टू का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए कि मैं रांची जा चुका हूँ, तो यहाँ डेस्टिनेशन हम लोगों का फिक्स है, तो गो के साथ हमेशा हम लोग टू लगाएंगे। उसके बाद फिर डेस्टिनेशन का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैव गोन टू रांची। उसी प्रकार अगर हम लोग नेगेटिव लाइन लेते हैं कि मैं रांची नहीं जा चुका हूँ, तो यहाँ पे देखिए चुका हूँ आया, नेगेटिव भी आया, तो यहाँ पे हम लोग जाहिर सी बात है कि ये नेगेटिव लाइन हो गया। तो नेगेटिव लाइन के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को करना होगा यही कि नेगेटिव वाला लाइन जो है फॉर्मूला नंबर 2 उससे बनाएंगे। तो फॉर्मूला नंबर 2 को हम लोग अच्छा से अगर पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट के स्थान पे क्या है, तो आई है, हैव और हैज़ का सिलेक्शन करना है यहाँ पे, तो आई के साथ हम लोगों को हमेशा हैव का प्रयोग करना है, उसके बाद फिर नॉट का यूज़ करना है, साथ ही साथ वर्ब 3 का उपयोग करना है, तो हो जाएगा गॉन। डेस्टिनेशन फिक्स है इसलिए 2 लगाएंगे, जैसे फिर डेस्टिनेशन का डायरेक्टली हम लोगों को नाम लिखना है, तो हो जाएगा आई हैव नॉट गॉन टू रांची। उसी प्रकार हम लोग तीसरा लेते हैं इंट्रोगेटिव जिसको बोलते हैं, उसका हम लोग शुरुआती होता है क्या से, क्या मैं रांची नहीं जा चुका हूँ। तो यहाँ पे रहेगा क्या मैं रांची जा चुका हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। तो जहाँ बात है कि जहाँ सिर्फ क्या का उपयोग होगा तो इंट्रोगेटिव हो गया। तो हम लोग फॉर्मूला नंबर 3 से बनाएंगे, दैट मीन्स सबसे पहले हैव और हैज़ का सिलेक्शन करना है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हैव हैज़ का सिलेक्शन करना है, तो आई के साथ हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, हम बता चुके हैं। तो आई के साथ हम लोगों को यूज़ करना है यस, हैव का प्रयोग करना है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट के स्थान पर हम लोगों को आई लिखना है, उसके बाद फिर वर्ब 3 तो गोन हो गया, उसके बाद फिर डेस्टिनेशन फिक्स है हम लोगों का, मैं रांची जा चुका हूँ, तो मैं कहाँ जा चुका हूँ, हम लोगों का मंजिल कहाँ है, तो रांची। तो गो के साथ हमेशा हम लोग, गो का थर्ड फॉर्म है ना, लेकिन ये तो हम लोग गो ही मानेंगे इसको, तो हम लोग डेस्टिनेशन फिक्स है इसलिए गो के साथ हम लोग 2 लगाएंगे, दैट मीन्स गोन के साथ 2 लगाएंगे। उसके बाद फिर डेस्टिनेशन का हम लोग नाम लिख देंगे, रांची, पटना, स्कूल, घर, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर हम लोग जब एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग सेट कर देंगे, उसके बाद हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो हम लोग एक साथ अगर पढ़ते हैं कि आई हैव गॉन टू रांची, हम लोग ऐसा पढ़ेंगे असेटिव के लिए, लेकिन इंट्रोगेटिव है ये, तो हो जाएगा हैव आई गॉन टू रांची, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ किया, टोन भी थोड़ा सा चेंज होगा। उसी प्रकार अगर हम लोग चौथा लाइन लेते हैं, क्या और नहीं का दोनों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में दोनों का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा क्या मैं रांची नहीं जा चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा जा चुका हूँ तो ठीक है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बट यहाँ पे नहीं का भी प्रयोग किया गया है, यहाँ पे क्या का प्रयोग किया गया है, तो ये हम लोगों का हो गया साधारण सा कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को हम लोग फॉर्मूला नंबर 4 से बनाएंगे, दैट मीन्स इस फॉर्मूला से बनाएंगे। सबसे पहले हैव हैज़ का चुनाव करना है, तो हम लोग आई के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हुए आ रहे हैं, दैट्स वाई हैव लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे नॉट का प्रयोग किया गया है, तो हैव नॉट हो गया। उसके बाद फिर सब्जेक्ट हो गया आई, वर्ब 3 हो गया, सॉरी गॉन, डेस्टिनेशन फिक्स है इसलिए 2 के साथ हम लोग रांची लिखेंगे, तो हो गया हैव नॉट आई गॉन टू रांची। उसी प्रकार एग्जाम्पल हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के हम सिर्फ एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, आपका काम सिर्फ रहेगा कि इस वीडियो को देख करके शुरू से हम एग्जाम्पल जो दिए हैं उसको अपने कॉपी में अच्छा तरीक़ा से बना लें। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो आप हम लोगों को यूट्यूब का हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसमें जाकर कमेंट कर करके हम लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम लोग जल्द से जल्द आपका रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का कि सीता खाना खा चुकी है, तो यहाँ पे देखिएगा कि लास्ट में चुकी है आया, नहीं और क्या क्या प्रयोग नहीं किया गया, दैट इज असेटिव है। तो उस पर असेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सब आप बना सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 की मैं गेम खेल चुका हूँ,
या फिर अगर बात करते हैं, बड़ा लोग के जैसा बात करते हैं थोड़ा सा, कि वह शादी कर चुका है। स्टूडेंट लाइफ का अगर हम बात करते हैं, क्योंकि सेंटेंस अगर बनाना अगर चाहिएगा तो इसी तरह से ही बनेगा। स्टूडेंट लाइफ का कभी सोचिए, कभी बड़ा लाइफ का सोचिए, कभी बच्चा के बारे में सोचिए, कभी माँ बाप के बारे में सोचिए, तब आपको क्वेश्चन क्रिएट करने में बहुत ही आसानी होगा। जैसे बच्चा लोग का जनरली रहता है कि तुम मैट्रिक पास किए हो कि नहीं किए हो, तो यहाँ पे है कि मैं मैट्रिक पास कर चुका हूँ। तो उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो एकदम आराम से समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मेरी वीडियो को फिर से देखिए, अच्छा से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। हम बहुत ही आसान भाषा में अपना वीडियो को बनाते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको आराम से समझ में आ सके। धन्यवाद।